नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल चल रहा था। आदिकाल के अंदर अपने आगे थे अपभ्रंश साहित्य पर। तो अपभ्रंश साहित्य के अंदर अपने चर्चा कर रहे थे। अपना क्या था? आदिकाल। आदिकाल और आदिकाल के अंदर ही क्या था? अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। अब इसके बारे में अपने पढ़ चुके थे। वैसे कल हमने किन के बारे में बात की थी बताओ? जो हिंदू के बारे में बात की थी, आपको पता हो, राम सिंह के बारे में बात की थी, मैंने की थी। और अगर और बताऊं तो मैंने अब्दुल रहमान के बारे में बात की थी। इनके बारे में चर्चा की थी, कल की थी इनके बारे में। तो जैसे पाउड दोहा, दोहा इनका क्या था? संदेश राशक, ये भी था। जो हिंदू थी परमात्मा प्रकाश थी इनकी एक रचना, परमात्मा प्रकाश, इनके बारे में चर्चा की थी। यहां तक अपनों ने कर लिया था। अब अपने बात करते हैं आगे के साहित्य, आगे जो कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें अपभ्रंश काल में, अपभ्रंश काल में आगे बात करते हैं कौन से हैं। अब मैं बात करूंगा आगे, अगर मैं बात करूं अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, इनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। इनके बारे में अगर चर्चा करूं तो देखो, अब अपने जिन दत्त सूरी के बारे में बात करेंगे। जिन दत्त सूरी, इनके बारे में बात करूंगा। अगले कौन है? जिन दत्त सूरी। इनके बारे में अगर बात करूं, एक बात और इनसे पहले मैं बता देता हूं। अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि आपको ध्यान रखने हैं। अपभ्रंश के प्रमुख, देखो इनमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है अपभ्रंश का कवि कौन सा है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है स्वयंभू का। किसका ध्यान रखना है? 2 नंबर आपको पुष्यदंत का। किसका ध्यान रखोगे? पुष्यदंत का। अगर आप तीसरे की अगर मैं बात करूं, धनपाल, इनका भी ध्यान रखना है। इनके बारे में चर्चा की है ना मैंने। इसके बाद में अगर वेरी इंपॉर्टेंट मानू तो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, इनके बारे में। और इनमें ये महत्वपूर्ण कवि हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। वो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अपभ्रंश का प्रमुख कवि कौन सा नहीं है जिन्होंने साहित्य नहीं दिया। और एक आपको आज मैं करवाऊंगा, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल और अब्दुल रहमान, इसकी एक रचना मैं बता देता हूं, पयम चरयू, रिटम चरयू और स्वयंभू छंदस, 3 रचना थी ना। रण, 2 रचना इसकी होगी। पुष्यदंत की महापुराण थी जैसे, धनपाल की भविष्यत कहा, कहा, ये रचना कर ली थी। अब्दुल रहमान की क्या थी? कल ही की अपने ने, संदेश राशक। तो आपको इनकी रचना और आपको इनकी रचना और इनके कवि आपको ध्यान में होने चाहिए।
कई बार सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वयं चरयु किसकी है, स्वयंभू छंद किसका है, महापुराण किसकी है, भविष्यत कहाँ है, संदेश राशक किसकी है। इसका भी एक मैं डायग्राम बनवाऊंगा जब अपभ्रंश साहित्य अपने पूरे कर लेंगे, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन बताऊंगा, जिससे आपको रचना और उनके सभी आपको याद रहे। वो अपने डायग्राम बनाएंगे, पहले इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते, जिससे आपको जब मैं डायग्राम बनाऊं तो उसके बारे में आपको भी क्या हो, पता हो थोड़ा बहुत। तब क्योंकि वो डायग्राम बनाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, तो आप अपने आप ही उनको ध्यान में रख लोगे। अभी पहले कराने से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं जिनदत्त सूरी की। इनकी रचना कौन सी थी, समय कौन सा था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जिनदत्त सूरी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम था, जिनदत्त सूरी। सबसे पहले इनका समय, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसके बारे में करूंगा, समय के बारे में बात करूं, 1134 ईस्वी। समय क्या है, 1134 ईस्वी। समय जिनदत्त सूरी का क्या माना गया, 1134 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनकी रचना। मेन तो इसकी क्या है, रचना है, क्योंकि रचना पूछ उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। देखो जिनदत्त सूरी का समय क्या माना जाता है, 1134 ईस्वी माना जाता है। रचना कौन सी है, उपदेश रसायन रास। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जिनदत्त सूरी का समय कौन सा है, 1134 ईस्वी। रचना कौन सी है, उपदेश रसायन रास। अब देखो क्या कहा, अपभ्रंश में रास लीला पर आधारित नृत्य परंपरा। अब उपदेश रसायन के अंदर है क्या, देखो उपदेश रसायन जो रचना है उसमें रास लीला के आधार पर नृत्य की जो रास परंपरा है उसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास है जो अपभ्रंश भाषा में, भाषा तो क्या रहेगी, अपभ्रंश साहित्य है तो भाषा तो अपभ्रंश ही रहेगी। उसमें रास लीला पर आधारित, रास लीला पर जो आधारित नृत्य है उसकी रास परंपरा का क्या है, प्रथम ग्रंथ माना है। तो क्या है, अब इसकी भाषा की अगर मैं बात करूं, तो भाषा तो कौन सी रहेगी, अपभ्रंश ही रहेगी। भाषा कौन सी रहेगी बताओ, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। अब देखो भाषा कौन सी रही, अपभ्रंश भाषा रहेगी। अपभ्रंश में, अपभ्रंश में किसमें, अपभ्रंश में रास लीला, अपभ्रंश में रास लीला पर आधारित, आधारित आधारित रास लीला पर आधारित नृत्य, रास लीला पर आधारित नृत्य की रास परंपरा, रास परंपरा, रास परंपरा, रास परंपरा की अपभ्रंश में रास लीला पर आधारित नृत्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कि अपभ्रंश में रास लीला पर आधारित नृत्य की रास परंपरा का क्या माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इसके बारे में, डॉक्टर नगेंद्र, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर डॉक्टर नरेंद्र की मैं अगर बात करूं तो वो कहते हैं कि जैन धर्म का जो, जैन धर्म के 80 पद इसी ग्रंथ में है।
जैन धर्म के जैन धर्म के 80 पद 80 पद 80 पद है। कितने पद दिए हैं? 80 पद है। जैन धर्म के कितने पद? 80 पद इसी के अंदर है। इस ग्रंथ में जैन रास काव्य परंपरा का, अब ये क्या कहा इन्होंने, आगे क्या कहा इसके बारे में? जैन जैन रास काव्य, जैन रास काव्य परंपरा परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ग्रंथ माना है। बात समझ में आई? ये चीजें किसके बारे में है? जिनदत्त सूरि के ग्रंथ कौन सा? उपदेश रसायन रास। भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश में रासलीला पर आधारित, किस पे आधारित? रासलीला पर आधारित नृत्य की रास परंपरा का, नृत्य की रास। आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि रासलीला की जो अपभ्रंश भाषा के अंदर, अपभ्रंश भाषा में रासलीला पर आधारित कोई अगर प्रथम ग्रंथ माना गया है तो वो कौन सा ग्रंथ माना गया है? उपदेश रसायन रास। और इसमें कितने पद दिए गए हैं? 80 पद दिए गए हैं। और नगेंद्र ने इस चीज को क्या किया है? स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? नगेंद्र ने स्वीकार किया है। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। तो मैं एक बार फिर, नाम क्या? जिनदत्त सूरि। समय क्या है? 1134 ईस्वी। रचना उपदेश रसायन रास। भाषा अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश भाषा में रासलीला पर आधारित नृत्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने जैन धर्म के कितने पद बताए? 80। और जैन रास परंपरा का क्या माना? प्रथम ग्रंथ माना। किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने माना। ये किसके बारे में हुआ? जिनदत्त सूरि के बारे। अब बात करता हूं अगले, अब अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगले कवि कौन है? अब बात करते हैं आगे, कौन से? मरुतुंग। कौन से हैं? मरुतुंग। आगे अगर मैं बात करूं मेरुतुंग, मेरुतुंग मेरुतुंग के बारे में बात करूं, समय 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। और अगर करेक्ट समय माना जाए तो 1361। समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी 1361 ईस्वी। ये इनका समय माना जाता है। अब मैं बात करती हूं इसकी रचना के बारे में। क्या बात करेंगे? किसके बारे में बात करेंगे? रचना, जो कि महत्वपूर्ण मानते। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि रचना किसकी है? मेरुतुंग की। समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी। करेक्ट समय पूछा जाए तो कौन सा है? 1361 ईस्वी माना जाता है। अब बात करता हूं इसके आगे कि जैन धर्म के जैसे ही वृद्धि हुई, जैन धर्म का जैसे ही क्या हुआ? वृद्धि। ये क्योंकि ये ग्रंथ जो लिखे गए वो जैन धर्म के प्रभाव में लिखे गए थे। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं जैन धर्म के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए ये ग्रंथ लिखा। प्रबंध चिंतामणि दुहा विद्या विवाद होने वाले 2 चरणों की कथा है। दुहा जो विद्या है उसमें विवाद हो गया और उसके कितने चरण बन गए? 2।
इसलिए अपभ्रंश काव्य दोहा विद्या भी कहा जाता है। इसके अंदर दोहा विद्या के विवाद वाले दो चरणों की क्या है, कथा। दोहा विद्या के जो विवाद है, उस विवाद की दो चरणों की क्या कथा है। इसमें अपभ्रंश काव्य में दोहा विद्या भी कहा जाता है। इस काव्य का नाम प्रबंध चिंतामणि को क्या कहा जाता है, दोहा विद्या भी कहा जाता है। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, वो आपको ये भी दे सकता है। विद्या, दोहा विद्या, दोहा विद्या भी दे सकता है। ये इसमें क्या है कि दोहा विद्या के दो चरणों के बारे में बताया कि जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि में लिखा गया। आपने क्या लिखोगे सबसे पहले, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म की प्रभाव 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 वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, कि जैन धर्म की प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया, जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया है। अब आगे अगर मैं बात करूं इसी के बारे में, आगे जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया, पहला बात तो ये दोहा विद्या में विवाद होने से, दोहा विद्या में विवाद, कि दोहा विद्या में विवाद, कि दोहा विद्या में क्या विवाद करने वाले, करने वाले, करने वाले दो चरणों की कथा है ये। दो चरणों की कथा है। क्या है कि जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया, दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की क्या है, ये कथा है। आगे अगर मैं इसमें बात करूं इसके बारे में, अपभ्रंश काव्य को, अपभ्रंश काव्य को, अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, कहा जाता है। कि देखो इसमें मेरुतुंग की समय कौन सा है, 14वीं शताब्दी या 1361 ईस्वी। रचना प्रबंध चिंतामणि या दोहा विद्या भी कहा। जैन धर्म का प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया। दोहा विद्या के विवाद में दो चरणों की कथा है। अपभ्रंश काव्य में दोहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है, दोहा विद्या भी कहा जाता है। ये किसके बारे में है, मेरुतुंग के बारे में है। किसके बारे में है, मेरुतुंग के बारे में लिखा गया है। तो देखो मेरुतुंग का समय 14वीं शताब्दी 1361 ईस्वी। रचना प्रबंध चिंतामणि, जिसे दोहा विद्या में जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि के लिए लिखा गया। किसके लिए लिखा गया, जैन धर्म के प्रभाव वृद्धि की। दोहा विद्या के विवाद करने वाले दो चरणों की कथा है। अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। ये किसके बारे में पढ़ा, मेरुतुंग के बारे में। इसकी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है। रचना क्या है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मानी गई है। अब अपने आगे बात करेंगे किसके बारे में, सोमप्रभ सूरि के बारे में। सोमप्रभ सूरि के बारे में चर्चा करते हैं। सूरि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें क्या है, अगला है सोम पर्व सूरि, सोम पर्व सूरि, पर्व सूरि 13वीं शताब्दी मानी जाता है। अगर मैं समय की बात करूं, 13वीं शताब्दी,
कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी मानी जाती है। कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 13वीं शताब्दी मानी जाती है। रचना कुमारपाल। रचना कौन सी है? कुमारपाल। प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध, ये इनकी रचना है। इसका सिर्फ आपको मेन क्या ध्यान रखनी है? रचना ध्यान रखनी है। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। कौन सी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। समय 13वीं शताब्दी। अब अगर आगे मैं बात करूं, सोमप्रभ सूरी हो गया। अब अगर मैं आगे बात करूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र। किसके बारे में बात करेंगे? अपने हेमचंद्र के बारे में बात करूंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हेमचंद्र, हेमचंद्र के बारे में बात करूं, सबसे पहले इसका देखते हैं समय। क्या देखेंगे? समय। समय की अगर बात करूं तो 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। अब इनकी थोड़ी पहले, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इनके बारे में क्या है। हेमचंद्र जो थे, हेमचंद्र जो थे, वो गुजरात के जो सोलंकी थे, सिद्धराज जयसिंह, जयसिंह और जयसिंह के भतीजे थे, कुमारपाल के राज दरबार में काम किया। राज दरबारी कवि थे। किसके थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जयसिंह गुजरात के, ये आप अमेर वाला जयसिंह मत मान लेना, अमेर वाला नहीं है। ये गुजरात का सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह है, और उसका जो भतीजा था कुमारपाल, उसके राज दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद्र। और इन्हें व्याकरण, इन्हें आचार्य हेमचंद्र व्याकरण के नाम से सिद्ध शब्दा अनुशासन लिखा था इन्होंने। इनकी रचना कौन सी थी? हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो कि प्राकृतक भाषा का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत है, प्राकृतक है, अपभ्रंश, तीनों भाषाओं में समावेश करके ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी दी या ग्रंथ लिखे। आगे अगर पुस्तकों की बात करूं, कुमारपाल चरित, योगसार, प्राकृतक व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देश नाम माला कोश है, ये इनकी रचनाएं थी। हेमचंद्र को पाणिनि का अपने व्याकरण भी इन्होंने रचना की थी, प्राकृतिक भाषा के अंदर रचना की थी इन्होंने। उनमें उदाहरण भी रखी, उन्हें द्रव्य काव्य भी कहा गया, और काव्य अनुशासन इनका ग्रंथ भी लिखा। तो देखो क्या क्या चीजें थी, कौन से ग्रंथ थे इनके दरबार में रहे, इनके बारे में मैंने बताया। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकी रचनाओं के बारे में, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करता हूं, सबसे पहले तो कुमारपाल चरित्र, चरित्र, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, कौन सी रचना है? योग शास्त्र। आगे बात समझे। प्राकृतक व्याकरण, प्राकृतक व्याकरण भी इनकी पुस्तक है। आगे अगर मैं बात करूं 4 नंबर, किसके बारे में बात करूंगा? 4 नंबर के बारे में बात करूं तो छंदो अनुशासन, छंदो, छंदो अनुशासन, छंदो अनुशासन, छंदो अनुशासन, और देसी, देसी,
देसी नाम माला कोश, कोश, देसी नाम माला कोश, ये इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं शब्दोनुशासन, हेमचंद्र शब्दोनुशासन, शब्दोनुशासन, हेमचंद्र शब्दोनुशासन, ठीक है। एक इनकी काव्य अगर रचना मानी जाए, काव्य अनुशासन, काव्य काव्य अनुशासन, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इनकी रचनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, काव्य अनुशासन तो पहली कौन सी है, कुमारपाल चरित्र, योगसार, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश, हेमचंद्र शब्दोनुशासन और काव्य अनुशासन। ये रचनाएं किसकी हैं, हेमचंद्र की रचनाएं। तो देखो, समय कौन सा है, 11वीं शताब्दी, समय कौन सा है, 11वीं शताब्दी। रचनाओं की अगर मैं बात करूं, पहला है कुमारपाल चरित्र, योगसार, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश, हेमचंद्र शब्दानुशासन और काव्य अनुशासन। ये और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। क्या है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो देखो, रचनाएं कौन कौन सी हुई, हेमचंद्र 11वीं शताब्दी, हेमचंद्र कौन सी शताब्दी में हुए, 11वीं शताब्दी में। रचनाएं कौन कौन सी हैं, कुमारपाल, योगसार, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश और एक दो रचनाएं हैं, हेमचंद्र अनुशासन और काव्य अनुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। इन चीजों का आप विशेष रूप से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये रचनाएं कुमारपाल, योगसार, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम मालाकोश, हेमचंद्र शब्दानुशासन और काव्य अनुशासन। और हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। अब बात करते हैं इनके बारे में आगे। आगे अगर मैं बात करूं इनके बारे में, आगे बात करूं तो अब इनके बारे में पहले बात करेंगे कि ये हेमचंद्र, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब इसकी डिटेल के बारे में कि गुजरात के कहाँ के थे, हेमचंद्र हेमचंद्र गुजरात के गुजरात के सोलंकी 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 राजा सिद्धराज, सोलंकी राजा हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह जयसिंह सिद्ध राजा जयसिंह जयसिंह और और जयसिंह और कि हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे भतीजे उनके भतीजे कुमारपाल कुमारपाल के दरबार में रहते थे, दरबार में
रहते थे। ठीक है, ये तो ये जानकारी ध्यान रखनी है। किसके बारे में? हेमचंद्र के बारे में। दूसरा, आचार्य आचार्य हेमचंद्र आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का नाम क्या था? बता दिया मैंने बस। हेमचंद्र शब्दोनुशासन। हेमचंद्र शब्दोनुशासन। हेमचंद्र शासन। शब्दोनुशासन था। प्राकृतक का पाणिनि। प्राकृतक का पाणिनि भी कहा गया है। किसे कहा गया है? हेमचंद्र को कहा गया है। हेमचंद्र ने प्राकृतक, कौन सी भाषा? पहले संस्कृत लिखता हूं। संस्कृत, प्राकृतक व अपभ्रंश का, संस्कृत, प्राकृतक और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। तीनों का समावेश किया। क्या किया? समावेश किया। आगे अगर मैं बात करूं, तीनों भाषाओं का क्या किया? हेमचंद्र को प्राकृतिक पाणिनि कहा जाता है, ये मैंने बता दिया है। पाणिनि कौन है? अपने व्याकरण जो ग्रंथ था शब्दोनुशासन, शब्दोनुशासन में शब्दों अनुशासन में उदाहरणों के लिए, के उदाहरणों के लिए, उदाहरणों, शब्दोनुशासन के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान, हेमचंद्र ने भट्टी के समान, भट्टी के समान, भट्टी के समान, भट्टी के समान एक द्रव्य श्रेय, द्रव्य कस समान एक द्रव्य, क्या है? द्रव्य, द्रव्याश्रय, द्रव्याश्रय, द्रव्याश्रय काव्य की रचना की, रचना, काव्य की क्या की? रचना। अब देखो, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उसके भतीजे कुमारपाल के दरबारी में थे। आचार्य हेमचंद्र व्याकरण के ग्रंथ हेमचंद्र शब्दोनुशासन प्राकृत का पाणिनि कहा गया। हेमचंद्र संस्कृत, प्राकृतक और अपभ्रंश के तीनों का समावेश किया गया। शब्दोनुशासन के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक रहस्य काव्य की रचना की। ये किसके बारे में कहा गया है? हेमचंद्र के बारे में कहा गया। ये किसके बारे में है? हेमचंद्र के बारे में है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। आचार्य हेमचंद्र ने व्याकरण का नाम हेमचंद्र शब्दोनुशासन, इसे इसलिए क्या कहा जाता है? प्राकृतक का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र संस्कृत, प्राकृतक और अपभ्रंश तीनों का क्या किया? समावेश किया। शब्दोनुशासन में उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रव्याश्रय काव्य की रचना भी की। अब बात करते हैं, आगे है, ये किसके बारे में मैंने बात की? हेमचंद्र के बारे में बात की। अब बात करते हैं आगे।
अब बात करते हैं आगे। ये किसके बारे में बात की मैंने? हेमचंद्र के बारे में बात की। अब अगर आगे मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं तो अगले जो आचार्य हैं कनक, कनक कामर, कनक कामर, इनका जो ग्रंथ है वो है कृकंड रामायण, कृकंड रामायण। ग्रंथ का क्या नाम है? कृकंड रामायण। भाषा कौन सी है? अगर भाषा की बात करूं, प्राकृत। भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा है। आगे अगर मैं बात करूं, अगले मुनिकांत कामर, कांत कामर, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? देखो, इनकी जो रचना है कृकंड चरयू, चरयू। कौन सी रचना है? कृकंड चरयू। कौन सी रचना है? कृकंड चरयू। आगे अगर मैं बात करूं, वर रुचि, वर रुचि, कौन है? वर रुचि। प्राकृतिक प्रकाश, प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। कनक कामर, कृकंड रामायण। भाषा कौन सी? प्राकृतिक। मुनिकांत कुमार की कृकंड चरयू। वर रुचि है प्राकृतिक प्रकाश। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, यश कीर्ति, यश कीर्ति, कौन सी? यश कीर्ति। यश कीर्ति की दो रचनाएं, पांडव पुराण, पांडव पुराण। और दूसरी रचना की अगर मैं बात करूं, इसकी दूसरी रचना चंद्र पर्व चरित्र, चंद्र पर्व, पर्व चरित्र। ये दो रचनाएं हैं। किसकी रचना है बताओ? यश कीर्ति की। किसकी है? यश कीर्ति की। बात समझ में आई? तो देखो, कनक कुमार की कृकंड रामायण, भाषा प्राकृतिक। मुनिकांत कुमार कृकंड चरयू। वर रुचि प्राकृतिक प्रकाश। यश कीर्ति पांडव पुराण या चंद पर्व चरित्र। ये रचनाएं किसकी हैं? अपभ्रंश साहित्य की रचना है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जिन दत्त सूरी के बारे में पढ़ा। समय कौन सा था? 1134 ईस्वी। रचना थी उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। इसमें रास लीला पर आधारित ये थी। और इसको, इसमें कितने पद थे? 80। किसने माने? नगेंद्र ने माना। और ये रास लीला परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया। दूसरे थे मुरुतुंग, इनकी 14वीं शताब्दी या समय माना जाए तो 1361 माना गया। रचना थी प्रबंध चिंतामणि, जैन धर्म के प्रभाव के लिए ये लिखी गई थी। प्रबंध चिंतामणि को दुहा विद्या के विवाद के दो चरणों की कथा बताई गई। आगे अगर बात करें सोम प्रभ सूरी की रचना का क्या नाम था? कुमार पाल प्रतिबोध। समय कौन सा था? 13वीं शताब्दी। आगे हम बात करते हैं हेमचंद्र के बारे में। किसके बारे में चर्चा हुई? हेमचंद्र। समय कौन सा था? 11वीं शताब्दी। इनकी जो रचनाएं थी देखो, कुमार पाल चरित्र है, योग सार शास्त्र है, प्राकृतिक व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देश नाम माला कोश है, काव्य अनुशासन है और शब्दा अनुशासन है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। फिर ये राजा, ये हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहे। इनका व्याकरण ग्रंथ हेमचंद्र शब्दानुशासन था। इन्होंने संस्कृत, प्राकृतक और अपभ्रंश भाषाओं तीनों का समावेश किया। इन्हें प्राकृतक का पाणिनि भी कहा गया। और इन्होंने व्याकरण के उदाहरणों के लिए
द्रव्यश्रेय काव्य भी लिखा, ठीक है। और इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, ग्रंथ का अगर नाम बताऊं, काव्य अनुशासन ग्रंथ था, और सारी जो मैंने बताई वो पुस्तकें थी। आगे हमने पढ़ा कनक कामर मुनि करखंड रामायण, क्या था करखंड रामायण, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखी गई। मुनि कांत कामर की करखंड चरयु थी, वर रुचि की प्राकृत प्रकाश थी, और यश कीर्ति था वो पांडव पुराण और चंद पर्व चरित्र, ये उनकी रचनाएं थी। तो ये चीजें आज हम उन्होंने अध्ययन की। आप इनको 1-2 बार पढ़ना, जिससे आप रोजाना जितना करवाया जाता है इनका रिवीजन साथ साथ में करते रहोगे तो आपकी ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, जैसे आज मेरी कंठस्थ है। आहिस्ते से प्रयास करते रहोगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, चलती रहेंगी। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।